नमस्कार। मोटापा कम होने के बाद शरीर का फैट आखिर कहाँ चला जाता है? मोटापा आजकल के समय में बहुत बड़ी समस्या है। हर 10 में से 4 व्यक्ति अपने बढ़ते वजन को लेकर परेशान है। पेट, कमर, जांग, हाथ, पैर समेत शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैट जमा हो जाते हैं, जिसे कम करने के लिए हम टहलने, दौड़ने से लेकर तरह तरह के योग, व्यायाम, डाइटिंग, खान पान में बदलाव जैसे उपाय करते हैं। नियमित उपाय करने से लोग फिट भी हो जाते हैं। हस्तियों की बात करें तो पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी बहुत बड़ा उदाहरण है। वहीं परिणीति चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर और सारा अली खान भी पहले बहुत मोटे थे, लेकिन अब बिल्कुल फिट है। क्या आपने कभी सोचा है कि मोटापा या वजन कम होने के बाद हमारे शरीर का फैट आखिर कहाँ गायब हो जाता है? आइए जानते हैं कि मोटापा कम होने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। हमारे शरीर में जमा होने वाले फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे से प्राप्त कैलोरी वसा कोशिकाओं के अंदर के रूप में जमा हो जाती है और हमारा शरीर आगे के लिए ऊर्जा बचाकर रखता है। समय के साथ जब ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, तब हमारे शरीर में फैट बनने लगता है। इसी फैट के कारण शरीर बेडौल होने लगता है और हमारी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। वजन कम करने के लिए आप जितनी कैलोरी बर्न करते हैं, उससे कम मात्रा में कैलोरी का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर के अनुसार हर व्यक्ति में कैलोरी की जरूरत होती है। जब हम कैलोरी का सेवन करते हैं, तो वसा कोशिकाओं में पहले से जमा फैट को रिलीज कर ऊर्जा बनाने वाली कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाती है। यहाँ पर ऊर्जा बनाने के लिए फैट टूट जाता है। यह प्रक्रिया चलते रहने से फैट एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होता रहता है और हमारा बॉडी फैट कम करने लगता है। फैट कम होने की प्रक्रिया में वसा कोशिकाएं आकार में सिकुड़ने लगती है और हमारी शारीरिक संरचना में सकारात्मक बदलाव दिखता है। ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में कोशिकाएं के अंदर फैट टूटता रहता है, जिससे 2 बाई प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद उत्सर्जित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है और पसीने और यूरिन के जरिए पानी बाहर निकल जाता है। मोटापा के कारण शरीर की संरचना बदलती है, तो सबसे ज्यादा फैट पेट, कूल्हों और जांघों पे बढ़ता है। लोग सबसे पहले इन्हीं हिस्सों का फैट कम करना चाहते हैं। हालांकि यह आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है कि शरीर के किस हिस्से से कितना फैट कम होगा। जब कोई कैलोरी या फैट बर्न करने से ज्यादा वसा का सेवन करते हैं, तो वसा कोशिकाओं की संख्या और आकार दोनों बढ़ने लगते हैं। फैट कम होने की स्थिति में यही कोशिकाएं आकार में तो सिकुड़ती है, लेकिन संख्या वही रहती है। मोटापा कम होने पर शरीर के आकार में बदलाव आता है। वह कोशिकाओं के सिकुड़ने की वजह से आता है, न कि कोशिकाओं की संख्या में कमी होने से। वजन कम होने की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। कुल मिलाकर वजन कम करने या मोटापा घटाने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि कैलोरी और वसा कोशिकाओं का बर्न करना बहुत जरूरी होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। किसी भी दर्द से निजात पाने के लिए ना ले दवाओं का सहारा, करें ये घरेलू उपाय। अक्सर शरीर में कहीं भी दर्द होने पर हम उससे निजात पाने के लिए दर्द निवारक दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन हर बार दर्द होने पर दवा लेना आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दर्द निवारक दवा को लगातार लेने से शरीर पर कई साइड इफेक्ट पड़ने लगते हैं,
जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसके लिए आप कुछ आसान से घरेलू नुस्खे को आजमा सकते हैं, जो आपको दर्द से तो राहत दिलाते ही हैं, साथ में इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। पहले के समय में लोग दर्द से निजात पाने के लिए घरेलू चीजों का ही उपयोग करते थे। ये चीजें आसानी से घर में ही उपलब्ध भी हो जाती है। हमारे घर में ही कई ऐसी चीजें होती है जो दर्द में असरदार औषधि का काम करती है। आइए जानते हैं कौन सी है वो चीजें। लौंग हमारे शरीर में लौंग हमारे घर में आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसका उपयोग पूजा में तो किया ही जाता है, साथ ही मसाले के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। दांत में दर्द होने पर लौंग को दांत में कुछ देर तक दबाकर रखें, या फिर लौंग के तेल में रुई डुबोकर दांत के नीचे दबाएं। इससे आपको दांत के दर्द में राहत मिलेगी। इसके अलावे लौंग की चाय आपको सर्दी से होने वाले सिर दर्द और गले की खराश से भी राहत दिलाती है। जी मिचलाने या पेट के दर्द में भी लौंग लाभदायक है। हल्दी भी हर घर की रसोई में आसानी से मिलने वाली चीज है। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं और शरीर में दर्द के कारण नींद नहीं आ पा रही है, तो दवाई लेने की बजाय आप गुनगुने दूध में हल्दी डालकर पिएं। इससे आपको कुछ ही देर में राहत महसूस होगी, रात में नींद भी अच्छी आएगी। कभी कभी घंटों ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहने की वजह से पैरों में अत्यधिक दर्द महसूस होता है, जिससे रात को सही से नींद नहीं आ पाती है। इसके लिए नारियल के तेल या जैतून के तेल से पैरों के तलवे में मालिश करें। इससे आपको दर्द से राहत मिलेगी, साथ ही रक्त संचार भी सही होगा। इसके पैर के तलवे में होने वाली जलन से भी निजात मिलेगी। इसके अलावा लेमन ग्रास ऑयल, लौंग का तेल, लेवेंडर ऑयल आदि से बॉडी मसाज करने से पूरे शरीर को आराम मिलता है। इससे मांसपेशियों का दर्द भी दूर होता है। पेट में मरोड़ होने पर ब्लैक टी में नींबू का रस मिलाकर पिए, इससे आपको आराम मिलेगा। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो अदरक वाली चाय बनाकर पी सकते हैं। आप चाहे तो दूध डालकर चाय बना सकते हैं, या फिर बिना दूध की चाय भी ले सकते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद आपको सिर दर्द भारीपन में आराम मिलेगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।